नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं शैला खान आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबरें झांसी से। समाजवादी पार्टी के अनिराज पांडे महानगर अध्यक्ष प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी जिला झांसी से सक्रिय होकर पार्टी में निरंतर कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जब घोषित हुए उससे पहले से ही वे सभी गांवों में जाकर युवाओं को जागरूक करने में निरंतर लगे हुए हैं। अनिराज पांडे ने क्या कहा युवाओं के हित में, आइए देखते हैं इस पर एक नजर। जी, मेरा नाम अनिराज पांडे है। मैं झांसी महानगर से प्रबुद्ध महासभा का नगर अध्यक्ष हूँ और 2008 से सक्रिय राजनीति में समाजवादी पार्टी का एक सिपाही बनकर काम कर रहा हूँ। तो भैया आप एक युवा हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना युवा जुड़ रहा है? युवाओं का जुड़ाव तो जब से माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी की स्थापना की है तभी से युवाओं का साथ रहा है। और आप देखेंगे जैसे 2012 में सबसे यंगेस्ट सीएम के तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी 38 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। तो आप देख सकते हैं कि एक समाजवादी पार्टी में चेहरा ही युवाओं का रहा है और युवाओं का जुड़ाव इस पार्टी से हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। और अभी भी बहुत बढ़िया रुझान आ रहे हैं, युवाओं का तो साथ है ही। और चूँकि आप देखेंगे कि परसेंटेज वोट टिकट परसेंटेज जो बांटा गया है उसमें से 18% जो लोग हैं वो युवा हैं। इससे आप ये देखेंगे कि युवाओं को कितना के साथ आज से नहीं माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम से जुड़ा है। और मुलायम सिंह जी ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय अखिलेश यादव को 2012 में मुख्यमंत्री बनाकर एक युवाओं के लिए मिसाल कायम की थी। और युवाओं के हित में ही 2012 से माननीय अखिलेश यादव काम करते आ रहे हैं। निरंतर प्रयास उनका ये रहता है कि जल्द से जल्द युवा जो अपनी एक युवावस्था में 23 से 25 साल के बीच के जो नौजवान होते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके लिए सबसे सख्त ज़रूरत होती है तो वो होती है रोज़गार की। सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो होता है युवा के लिए वो होता है रोज़गार, क्योंकि आने वाले समय में उसको अपना घर बसाना पड़ता है और उसके दिमाग में 10 सवाल चल रहे होते हैं कि अपना घर कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं, कैसे। उस चीज़ के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो युवा एक ग्रेजुएट हो जाता है उसको रोज़गार प्रदान कराए, उसके लिए वैकेंसी निकलवाए। तो ये अहम मुद्दा हमेशा से समाजवादी पार्टी का रहा है कि शिक्षा अच्छी हो, रोज़गार मिले लोगों के लिए। हेल्थ की भी सबसे बड़ी जो एक इशू है, ये 3 मेजर फैक्टर पार्टी ने हमेशा ध्यान में रखा है: शिक्षा, रोज़गार और ये अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। देखा जाए, जैसा कि अगर देखा जाए कि वर्तमान के अंदर अभी इस समय कुछ समय पहले बच्चों का एक पेपर रह गया था और नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा सभी छात्रों को। युवा भी बहुत परेशान गए कहीं ना कहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पहली बात तो मैं कहूँगी ये झूठी मक्कार फरेब की सरकार है। दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनकी राजनीति चलती है तो ये इनकी राजनीति सिर्फ 5 शब्दों की बदौलत चलती है कि आतंकवाद, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद और राम। अगर आप इनकी राजनीति से ये 5-6 शब्द हटा देंगे तो इनकी राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचेगा। इनका मैनिफेस्टो जो भी जितना भी बड़ा पर्चा बना है, लेकिन वो सब जीरो रहता है क्योंकि इनकी राजनीति ही इन 5 शब्दों पर चल रही है। चुनाव को लेकर और नए मतगणना जो जुड़ रहे हैं छात्र हैं, बच्चे हैं, क्योंकि जो नए जुड़ रहे हैं वोटर, उनके लिए क्या मैसेज जाएगा और पार्टी के लिए क्या मैसेज? देखिए, पहली बात तो एक सच्चा समाजवादी होने के नाते हम लोगों ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है। हम लोगों के लिए धर्म सर्वोपरि है, परंतु हम धर्म से हैं, धर्म हमारे से नहीं है। इसलिए उसको तो राजनीतिक विषय बनाना हम समाजवादियों ने कभी सोचा ही नहीं है। हम लोग डॉक्टर लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र के सच्चे भक्त हैं। उनकी जो बनाई योजना है, उनके जो मार्गदर्शन पे चलने वाले लोग हैं। हम लोगों का मेन और अहम मुद्दा ये रहता है कि अच्छी से अच्छी रोज़गार, अच्छे से अच्छी शिक्षा और अच्छे से अच्छी हेल्थ, मतलब जो हेल्थ और स्वास्थ्य पे हम लोगों का अहम रहता है। इनका लेकिन एक ही मुद्दा है कि धर्म की राजनीति करते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये 80 और 20 का डिफरेंस बताते रहते हैं। जबकि मैं बता दूं 2013 में इन्हीं के एक माननीय विधायक के द्वारा
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा था और उसको अभी दोबारा टिकट दे दिया गया है। वो सरदना विधानसभा से सिटिंग एमएलए भी रहे हैं और अभी भी मुजफ्फरनगर दंगों के अहम अपराध में रहे हैं, जो कि लोग ऐसे आपराधिक लोगों को भाजपा संरक्षण देती है। उसके बावजूद ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि सामने वाली पार्टी एक आपराधिक, ये सामने वाली पार्टी की वो छवि सामने वाली पार्टी की बनाने के लिए ये लोग खूब मेहनत करते हैं और ये जो काम खुद करते हैं ये दूसरे को दर्शाने के लिए दूसरी पार्टी के सामने वाले लोगों को वही दर्शाते हैं कि ये आतंकवाद है। जबकि आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कोई काम कर रहा है तो ये प्रशासन कर रहा है। इन्होंने प्रशासन को अपनी ढाल बना रखा है। ये हमेशा हर एक बात पे लाठियां जैसे चलाई जा रही हैं युवाओं पे, आप देख रहे हैं। और जैसे कि अभी ये जिला पंचायती के चुनाव थे तो आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ कितनी बदतमीजी की गई, उनका चीरहरण किया गया, उस पर सरकार मौन है। ये लोग एक ही इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर कोई बात अगर आप कहना चाहेंगे तो इनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है, वो रहती है चुप्पी। अगर आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, अगर युवा इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये लोग सिर्फ उन पर लाठियाँ बरसाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कैसे दबाई जाए ये काम कर रहे हैं। लेकिन 5 साल निरंतर हम समाजवादियों का एक ही मुद्दा रहा है कि हम कैसे इनकी आवाज़ बुलंद करें और हम लोग इनकी ढाल बन करके खड़े हुए हैं। अगर आगे भी युवाओं के लिए जब कभी भी आंदोलन होगा तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि उनने युवाओं के लिए जितना किया है उतना मैं नहीं मानता कि किसी ने किया होगा। झांसी की जनता और युवाओं तक आपका सर ने लास्ट मैसेज हमारे चैनल की। झांसी की जनता और युवाओं का मेरे लिए एक ही अनुरोध है कि राजनीति में रुचि लेना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग राजनीति में रुचि नहीं लेंगे और अगर एक अच्छी सरकार बना के नहीं मुकम्मल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय बड़ा ही ये भ्रष्टाचारियों के लिए स्वर्णिम काल साबित होगा और हम मेहनत करने वाले लोगों का काल साबित होने वाला है। लेकिन मैं युवाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो लोग इस बात को चीन लेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।